दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक डबल स्टोरी ब्लो जहाज प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो प्लॉट है वो आपका एक कॉर्नर हाउस प्लान है। इस मॉडल को मैंने खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको बड़े बड़े बेडरूम और एक बड़े सा पोर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के हिसाब से इस मॉडल को मैंने डेकोरेट किया हुआ है। इस मॉडल में जो आपका पूरा एरिया कवर किया है वो आपका 1225 स्क्वायर फीट में कवर किया हुआ है। यानी जो फ्रंट वाला जो एरिया है वो आपका 35 फीट में है और ये जो लंबाई है वो भी आपकी 35 फीट में है। ये मकान आपका टू साइड से ओपन है और टू साइड से आपका क्लोज है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन रहेगा। इस साइड में भी आपका रोड निकला हुआ है, इसलिए मैंने वेंटिलेशन के लिए विंडो भी इस साइड में क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट का एलिवेशन ये है, हम आपको थोड़ा जूम करेंगे जिससे आप प्रॉपर तरीके से इसे समझ पाएंगे। फ्रंट में सबसे पहले आपको 3 पिलर मिलेंगे। 3 पिलर पे ये जो कर्व शेप में आप डिजाइन देख रहे हैं वाइट और पिंक कलर से, ये आपका बीम का डिजाइन मैंने डेकोरेट किया हुआ है। इस साइड में भी मैंने ये बीम का डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आयरन का ग्रिल है जिसको ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है। इसके दोनों तरफ ये और ये आपका ओम का सिंबल मैंने पैनल यूज किया हुआ है, और उसके राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ ये आपका जो पत्ती का डिजाइन है मैंने वो आपका डेकोरेशन के पर्पज से यूज किया हुआ है। ये तो आपका फ्रंट एलिवेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने से आपका रोड निकला हुआ है और इस साइड मैंने आपका ये स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि स्लोप के माध्यम से आप अपनी गाड़ी पार्किंग पोर्च एरिया में कर सकते हैं। इस साइड मैं दोनों तरफ आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है और बीच में मैंने आपका एक छोटा सा स्लोप एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको 3 पिलर मिल जाएंगे। तीनों पिलर पे ये आपका राउंड शेप में आप जो देख रहे हैं, इसको पहले बता चुके हैं, ये आपका बीम का डिजाइन है। इस साइड भी मैंने ये बीम का डिजाइन डेकोरेट किया हुआ है। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो ये आप सबसे पहले पोर्च एरिया में पहुंच जाएंगे। हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका पोर्च एरिया है। पोर्च का जो मैंने जो साइज रखा है वो इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 21 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 12.5 फीट में है। तो आप आसानी से एक अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास एक बड़ा सा स्पेस रहेगा। फ्रंट में एक बेडरूम आपको यहाँ मिलता है। इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए जो डोर है आपका पोर्च एरिया से ही क्रिएट किया हुआ है और फ्रंट की तरफ से एक वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है। विंडो के चारों तरफ से एक बेहतरीन सा एक फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। इस बेडरूम का जो साइज है वो आपका 12 बाई 12 फीट में क्रिएट किया हुआ है, यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी 12 12 फीट में क्रिएट की हुई है। ये आपका मेन गेट है। मेन गेट के साइड में आप जो ये विंडो देख रहे हैं ये मैंने आपका एक पीछे की तरफ इसका मैंने एक किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है, इसलिए सामने से एक वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है और इस साइड से भी एक वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। विंडो के जितने भी विंडो है विंडो के चारों तरफ से एक फ्रेम भी क्रिएट किया हुआ है। ये आपका मेन गेट है। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो एक ओपन स्पेस एरिया जिसको आप आंगन बोल सकते हैं यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहीं पे सबसे पहले आपको ये इस तरफ ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया के जस्ट सामने ये मैंने आपका किचन एरिया क्रिएट किया हुआ है। इसको मैंने ओपन रखा है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद पीछे की तरफ आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। दोनों बेडरूम का जो साइज मैंने रखा है वो आपका 12 बाई 12 फीट में क्रिएट किया हुआ है। इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से दिया हुआ है और इस बेडरूम में जो एंट्री करने के लिए जो डोर है वो आपका स्टेयर्स एरिया के नीचे से क्रिएट किया हुआ है। दोनों बेडरूम के बीच में ये मैं जो आप स्पेस देख रहे हैं ये मैंने आपका लेटेंट बाथ क्रिएट किया हुआ है। ये इसका जो साइज है वो आपका 8 बाई 8.5 फीट में क्रिएट किया हुआ है। ये आपका लेटेंट बाथ हो गया। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम पीछे की तरफ, एक बेडरूम आपको आगे की तरफ और एक बड़ा सा आपको पोर्च एरिया मिल जाता है और एक किचन एरिया मिल जाता है। ये आपका स्टेयर्स एरिया है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपका मैंने सेम डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। आगे की तरफ 3 फीट का छज्जा आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है, जिससे मकान को थोड़ा एक नया लुक मिल जाता है। और बाकी जो रूम का डिजाइन है वो आपका सेम है। इन्होंने इनका जो रिक्वायरमेंट था, यहाँ किचन का रिक्वायरमेंट नहीं था, इसलिए मैंने ये डाइनिंग हॉल एरिया बना दिया है।
और ये जो आपका कार पार्किंग या पोर्च एरिया जो नीचे की तरफ था, मैंने ये ऊपर आपका एक बालकनी टाइप एरिया में बहुत ही बेहतरीन सा लुक बन के तैयार होता है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर के बारे में। ये आपका लास्ट फ्लोर है। लास्ट फ्लोर पे मैंने क्या किया है, सारा चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट में आयरन का ग्रिल यूज किया हुआ है और बीच में मैंने ओम का सिंबल, दोनों तरफ आपका एक फूल का पत्ती यूज किया हुआ है। तो आपका ये 35 बाई 35 फीट में कॉर्नर हाउस प्लान बन के तैयार हो जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये मॉडल डेकोरेट किया हुआ है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।